हेलो दोस्त, मैं राजवीरेंद्र सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार खूब सारे पैसे क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती। वैसे भी अभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन का कहर चल रहा है, सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अगर ढेर सारे नोट छापकर सभी लोगों को दे दी जाए तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी, ना कोई भूखे पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं ये क्वेश्चन के बारे में कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। तो मैं आपको बात करता हूँ कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दी और सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जाए, जैसे एक नॉर्मल ले लीजिए कि जैसे आप एक टूथपेस्ट लेने गए जिसकी कीमत पहले 50 रुपये है, तो अब वह दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों देगा, जहाँ पर वो उस पर पहले 5 रुपये बचा रहा था। अब उसको टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। देश में महंगाई न बढ़ जाए इसलिए सरकार ज़्यादा पैसा नहीं छापती। अब बात करते हैं कि दो देश ऐसा गलती कर चुके हैं। उनका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि एक जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे है। आपको बता दूं कि जैसे जर्मनी के बारे में बता दूं कि उसके पास विश्व युद्ध के पास इतनी पैसे की कमी हो गई कि वो इतना सोचा कि अपना पैसा करेंसी छापकर अपने देश के सारे खर्च को, सारे प्रॉब्लम को दूर कर दे। उसके बाद उन्होंने उस देश में बहुत सारे पैसे छप गए। छप जाने के बाद वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई और वहाँ का जो सामान का मूल्य हो गया वो आसमान छूने लगा। उसी तरीक़ा से जिम्बाब्वे ने भी करा था। जिम्बाब्वे ने ही ऐसा गलती करा। उसने भी क्या करा कि खूब सारे पैसे छापा। छापने के बाद वहाँ पर भी ऐसे हुआ कि उसका जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हो गया और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी और वहाँ पर उसका करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में पैसे छापने की मशीन कहाँ है। इसकी बात मैं बता दूं कि एमपी के देवास, शालबोनी, मैसूर और नासिक में है। देवास में नोट्स की स्याही और 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं। एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। मैसूर के बारे में आपको बता दूं कि 2000 के नोट छापे जाते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल हैं। और आपको बता दूं कि टकसाल मिल देश के 4 शहरों में है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। आपको बता दूं कि नोट छपाई का पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। महाराष्ट्र का करेंसी नोट पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आते हैं, कुछ पेपर विदेश से आते हैं। और आपको बता दूं कि पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। तो ये बता दूं कि पैसे के पेपर ज़्यादातर दुनिया के 3 देशों में तैयार किए जाते हैं, अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन। तो ये बात क्लियर हो गई, आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरीक़ा से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।